श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को अक्षय तृतीया की खूब खूब बधाई प्यारे, खूब खूब बधाई। और निवेदन ये है कि कई बार ये प्रश्न आ गया है अभी कि क्या है इस दिन अक्षय तृतीया के दिन। तो मेरे भाई बहन, सबसे खास बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, ऐसा महापुरुषों का मानना है। सतयुग प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, एक बात। दूसरी बात ये है कि आज के दिन विशेष रूप से श्री विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन होता है। और दूसरी बात विशेष ये कि आज से अक्षय तृतीया के पर्व से श्री बिहार जी तुम जानो ग्रीष्मकालीन ऋतु जो है प्रारंभ होती है। और हमारे श्री भारतवर्ष में नहीं अपितु अखिल विश्व में संपूर्ण ठाकुरबाड़ी जहाँ पर हैं, ठाकुर जी की सेवा जहाँ होती है, वहाँ पर मेरे भाई बहन ग्रीष्मकालीन ठाकुर जी का विधि विधान प्रारंभ हो जाता है। जब अक्षय तृतीया बनाई जाएगी तो आज रात्रि में नए मटके में जल भर करके महाराज रात्रि भर रखा रहेगा। और सवेरे उस जल में कर्पूर जो होता है ना, कपूर, उसको मिश्रित करके थोड़ा सा, और फिर उस जल से जो है लाल जी का अभिषेक होगा, ठाकुर जी को स्नान कराया जाएगा। तो ठंडा ठंडा स्नान होगा ठाकुर जी का। और सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को जो भोग लगता है अक्षय तृतीया वाले दिन, वो ठंडाई का, जो रसीले फल हैं जिनमें जल की मात्रा बहुत होती है, उन फलों का भोग लगता है, आदि आदि। अब एक विशेष बात यह है कि हमारे 24 जो अवतार हैं, उन अवतारों में जो प्रमुख 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों में से जो भगवान परशुराम हैं, वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्रकट हुए थे। परशुराम भगवान जय जय। और दूसरी बात ये कि भगवान धर्म और माता मूर्ति से अक्षय तृतीया वाले दिन ही साक्षात नर और नारायण प्रकट हुए थे, जिनका दर्शन हम बद्री विशाल में करते हैं। आज भी नर नारायण पर्वत के रूप में वहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है। और जन्मोत्सव है तो उस बहुत प्यारी बात के श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही उद्घाटित होते हैं। कपाट उद्घाटन जो होता है वो अक्षय तृतीया वाले दिन होता है। दर्शन श्री बद्री विशाल प्रभु देना प्रारंभ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्षय तृतीया का महत्व तो इतना बड़ा है मेरे भाई बहन कि यदि किसी को भी कोई गाड़ी खरीदनी हो, भूमि संबंधी कोई काम करना हो, किसी भी प्रकार का व्यापार प्रारंभ करना हो, तो आंख बंद करके अक्षय तृतीया वाले दिन केवल चौगड़िया देख ले और प्रारंभ कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। और एक खास बात है कि अक्षय तृतीया वाले दिन चूँकि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, तो हमारे वृंदावन में जितने भी ठाकुर सेवाएं चलती हैं, जहाँ जहाँ भी, वहाँ ठाकुर जी के संपूर्ण श्री अंग पे चंदन का लेप होगा। और चंदन से शीतलता आती है ठाकुर जी के श्री अंग में, और खुशबू दौड़ती है। और जो लोग ये सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी की कृपा से उनके जीवन में भी खुशबू और एक दिव्य सुगंधी महक जाती है, उनके जीवन में भी। ऐसी ठाकुर जी की कृपा से महिमा है अक्षय तृतीया की। और इन सबसे ऊपर एक बात और बताऊं प्यारे, कि अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया पाप, किया गया पुण्य अक्षय होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। तो हम आदिकाल से परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े यशस्वी लोग, तपस्वी लोग भी दान पुण्य करते हैं। क्योंकि अन्य दिनों में किया गया दान पुण्य एक समय आने पर वो समाप्त हो जाता है। पुण्य भी एक समय आने पर उसका जब आप फल भोग लेते हैं तो समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया पुण्य, दान, धर्म कल्पांत होने पर भी, युगों के अंत होने पर भी वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये महिमा है। और इन सबसे ऊपर की यदि आप सबको एक मैं बात बताऊं मेरे भाई बहन, आप सभी को, तो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया जो अक्षय तृतीया है, उस दिन हमारे श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल
के चरण दर्शन होते हैं। भैया हमारे लिए तो सब सर्वोपरि बात है। श्री बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। वर्ष में एक ही दिन, ऐसे अलवेले ठाकुर हैं हमारे, साल में एक ही दिन चरण दर्शन होते हैं बिहारी जी के। और क्या अद्भुत शोभा होती है। और चंदन से स्नान इत्यादि तो होता ही है, अभी तो साथ साथ में चंदन का बड़ा सा गोला बना करके श्री लाल जी के चरणों में पधराया जाता है, जिसका कारण होता है कि हे ठाकुर जी, ये चंदन का गोला जो है ये धरती का प्रारूप है और ये संपूर्ण धरती आपके चरणों से ही संचालित है, ऐसा भाव। अक्षय तृतीया, अच्छा कई लोग ये कहते हैं कि बिहारी जी के चरण दर्शन क्यों होते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, तो उसका प्रमाण आता है कि जब एक बार की बात है, ब्रजवासी कुछ ब्राह्मण, कुछ लोग, अन्य अन्य ब्रजवासी जो भी लोग, उनके मन में ये बात आई, कई साधु संतों के मन में, कि भाई अक्षय तृतीया आ रही है, श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, तो यात्रा करना चाह रहे हैं। तो श्री बिहारी जी के उस समय समयवर्ती जो गोसाई थे, गोस्वामी जी ने कहा कि अरे भैया, तुम बिहारी जी छोड़ के चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी, बिहारी जी को छोड़ करके तुम ऐसे ऐसे जगह जा रहे हो। तो जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बिहारी जी का विरोध नहीं है, लेकिन दर्शन करने जा रहे हैं, मन है, वो भी तो ठाकुर जी के रूप है ना, तो मन है दर्शन करने का। तो गोस्वामी जी को आवेश आया, उन्होंने कहा कि चलिए आप हमारे साथ, और ला करके बिहारी जी के मंदिर में खड़ा कर दिया। और ज्यों ही थोड़ी देर बाद श्रृंगार करने के बाद अक्षय तृतीया वाले दिन कपाट खोले गए, तो साक्षात एक चरण में बद्रीनाथ जी और एक चरण में केदारनाथ जी, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का साक्षात वहीं दर्शन करा दिया श्री बिहारी जी के चरणों में। तो उस समय से मेरे भाई बहन ये परंपरा चल पड़ी है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। खूब प्यारी प्यारी सेवा होती है। तो आज के दिन बस अगर मूल रूप से मैं बात कहूँ तो जितना हो सके लोगों को फल दान करें। आजकल जो ऋतु के जो फल हैं, तरबूज हैं, खरबूजा है, आदि 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 बहुत सारे फल हैं, आप सब जानते हैं। फलों का दान विशेष होता है। लोगों के घर में रस का दान हो, किसी भी प्रकार से हो, तो आज के दिन किया गया दान मेरे भाई बहन अक्षुण्ण होता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो प्रयास करें कि गैया मैया की सेवा बने, अच्छी जगह सेवा करें, ऐसे ही नहीं कि आँख बंद करके पैसे डाल दिए, अच्छी जगह सेवा करें, लायक जगह सेवा करें। गैया मैया की सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, गुरुजनों की, ब्रजवासियों की, किसी की भी सेवा हो, लेकिन खूब सेवा करें, खूब दान करें और खूब ठाकुर जी का भजन करें। अक्षुण्ण होता है, इसीलिए अक्षय तृतीया है। एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की प्यारे खूब खूब बधाई, खूब खूब मंगल कामना। जय राधे।